आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर घनश्याम पांगती। नमस्कार। डॉक्टर कहते हैं कि देश में कोरोना का कहर जारी है, पर देखने में आया है कि हमने इसे मन से लगभग निकाल दिया है। हर शहर के बाजारों में ऐसी भीड़ है जैसे ग्राहकों को डर हो कि कहीं कल बाजार ही शहर से गायब न हो जाएं। कुछ को छोड़ दें तो मास्क की औपचारिकता भी लगभग खत्म सी हो गई है, जैसे ये कोरोना प्रतिरोधक न होकर चेहरे का कलंक हो। ग्राहकों की पारस्परिक प्रतियोगिता पहले खरीद की है, इसमें 2 गज की दूरी कब की शहीद हो चुकी है। जो हर लाइन के विध्वंसक हैं, उनकी जिज्ञासा है क्या दुकान पर भी लाइन लगेगी? लगे तो लगे, अब भी वे आगे हैं। अपने साथियों परिचितों को मूर्ख कहने की हिमाकत भला कौन करे, पर प्रश्न है कि क्या ये रोग के प्रति वास्तविकता का दृष्टिकोण है। कोरोना के प्रति आपको जागरूक करने और सतर्क करने के लिए आकाशवाणी पर हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगते। डॉक्टर घनश्याम, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर घनश्याम, जो बात कार्यक्रम की भूमिका में मैं कह रहा था कि लोगों को मन में शायद कोरोना का डर निकल गया है या लापरवाही बहुत ज्यादा हावी हो गई है, 2 गज की दूरी समाप्त हो गई है, और इन सब का रिफ्लेक्शन देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जहां संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन बाजारों में न तो भीड़ कम हो रही है और न ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? आनंद जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से लोगों को ये जानकारी दी कि अभी कोरोना में हमें पूरी तरह से एक्टिव रहना है, और आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। रिसेंटली इतने सारे त्योहार आए थे, सारा मार्केट भरा हुआ था, और अभी भी लोगों को जो सेलिब्रेशन मोड है वो चल रहा है, बट लोगों को समाचार भी लगातार देखते रहना चाहिए जी। हमारे यहाँ कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया का एपिसेंटर है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अस्पताल है, फैसिलिटी है, बट वो भी क्योंकि सारे आसपास के स्टेट्स के भी मरीज, दिल्ली के अपने मरीज सारे के सारे अस्पताल में पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या काफी ज्यादा है। तो इसको देखते हुए अगर हम अभी अपने आप को रोकेंगे नहीं, बिना वजह के हम बाजार में भीड़ वाली जगह पे जाएंगे, तो हमें ये इन्फेक्शन जरूर हो जाएगा। और अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो इस समय या अगले 1-2 हफ्तों में ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि हमें नॉर्मल बेड भी ना मिले। अभी प्रॉब्लम आईसीयू बेड्स की है, बट धीरे धीरे अगर हम इसी तरह से लापरवाही बरतते रहेंगे तो हमें नॉर्मल बेड भी नहीं मिलेगा, और इससे क्या होगा कि लोगों में पैनिक बढ़ेगा और जान का खतरा भी रहेगा। तो हमें बिल्कुल 2 गज की दूरी का ध्यान रखना है, तभी बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो, और हमें हैंड हाइजीन और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर घनश्याम, एक जो खबर आ रही है अमेरिका से कि एफडीए ने मंजूरी दी है, लैब में एंटीबॉडीज तैयार की जा रही है, और कहा जा रहा है कि जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनके स्वस्थ होने में ये एंटीबॉडीज कारगर साबित होंगी। क्या कहेंगे आप इस पर? आनंद जी, हाँ, ये न्यूज आई थी पिछले 2-4 दिनों में कि अमेरिका ने इसको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। ये एंटीबॉडीज लैब में बनाई गई है। ये उसी तरह की एंटीबॉडीज है जिसको कि जैसे किसी को कोरोना हो जाता है और वो रिकवर कर जाता है 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में, तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती है, और ये एंटीबॉडीज स्पेशली एक प्रोटीन होता है, स्पाइक प्रोटीन कोविड का, उसके अगेंस्ट बनती है। अगर हम इसको चढ़ाएं तो ऐसा देखा गया है कि रिस्पॉन्स या रिकवरी जल्दी हो जाती है। ऐसा भी देखा गया है, जिस कंपनी को अप्रूवल मिला है उसको राष्ट्रपति ट्रंप ने यूज किया था जब उनको कोविड हुआ था, और हमने क्लियर कट देखा था कि वो 2-4 दिन के हॉस्पिटल एडमिशन के बाद उनको छुट्टी मिल गई थी और वो पूरे इलेक्शन में एक्टिव रहे थे। मे बी उनको माइल्ड डिजीज हो, मैं नहीं कह रहा कि वो उसकी वजह से ही हुआ, बट इट वाज अ सेफ ड्रग और उन्होंने लिया था।
और ये बिल्कुल उसी मैकेनिज्म में चल रही है जिससे कि बॉडी जब वायरस होता है तो एंटीबॉडीज बनाती है जी। तो ये अब इस समय मार्केट में दो तरह के इस तरह के एंटीबॉडी जो कि लैब में बने हैं अवेलेबल है, ऑल्दो भारत में अभी अवेलेबल नहीं है। बट इसका अगर मैं कहूं कि जो मैकेनिज्म है वो सिंपल प्लाज्मा थेरेपी जैसा ही है। प्लाज्मा थेरेपी में इश्यूज ये है कि और भी तरह के एंटीबॉडीज होते हैं जी। हमारे पास अभी इतने किट नहीं है कि हम वो स्पाइक प्रोटीन को डिटेक्ट कर पाए कि ये एंटीबॉडीज है नहीं है जी। हम और प्रोटीन को भी डिटेक्ट करते हैं। तो मे बी लेटर ऑन हमारे पास वो किट भी आ जाएगी और मे बी ये एंटीबॉडीज भी आ जाए। बट ये अभी इमरजेंसी अप्रूवल है, पूरा अप्रूवल नहीं मिला है। जब हम मरीजों में यूज करेंगे तो हमें असली में 100% रिजल्ट मिलेगा कि ये कितने कारगर है। जी घनश्याम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि रोज नए नए वैक्सीन के बारे में रिपोर्ट आ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन की जो एफिकेसी रेट है वो इतनी है। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो वैक्सीन तैयार की जा रही है उसके बारे में खबर आई है कि तीसरे चरण के ट्रायल्स के अंतरिम परिणाम ये बता रहे हैं कि ये वैक्सीन प्रभावी है और 70.4% की गुणवत्ता ये बताई जा रही है। क्या कहेंगे आप? आनंद जी, आपने बिल्कुल ही सही कहा। बिल्कुल ये रिसर्च अभी पब्लिश हुई है कि 70% से 90% के बीच में जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसके रिजल्ट्स आए हैं, एंटीबॉडीज के उसके प्रोटेक्टिव हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये खबर लगभग जनरल पब्लिक सबको है, जबकि कुछ सालों पहले जब कोविड नहीं था ये पहले सिर्फ रिसर्च की तरह किसी रिसर्च जर्नल में छपते थे और डॉक्टर या साइंटिस्ट उसको डिस्कस करते थे, फिर उसके आगे की क्रिया चलती थी। बट आप देखिए अब ये ब्रेकिंग न्यूज की तरह आई है कि परसों रिजल्ट आया है, पूरे विश्व को इसका पता चल गया है और बड़ी सारी वैक्सीन अभी मार्केट में है। जैसे कि आपने कहा कि 100 से ऊपर की वैक्सीन के ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। उसमें शुरू में एनिमल स्टडीज होती है, फिर ह्यूमन स्टडीज होते हैं और अच्छी बात यह है कि इस समय लगभग 12 से 13 जो ट्रायल्स हैं वो लास्ट स्टेज जो कि फेज 3 ऑफ ट्रायल्स होता है, जिसमें कि एक ग्रुप को आप वैक्सीन या ड्रग देते हो, दूसरे ग्रुप को आप प्लेसबो या कुछ नहीं देते हो जी। फिर आप कंपेयर करते हो कि जो वैक्सीन या ड्रग जिसको मिली है उसमें कितना कारगर रहा है, कितना बचाव हुआ है। तो इस समय 12-13 वैक्सीन है जिसमें कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन रहेगी। इसके अलावा 2-3 वैक्सीन जैसे कि मैं कह रहा हूं कि सारी पब्लिक को पता है कि देयर इज अ वैक्सीन बाय फाइजर, देयर इज अ वैक्सीन बाय मॉडर्ना और अब हम भारत में कोवैक्सीन वैक्सीन है, रशिया में स्पुतनिक वैक्सीन है। तो ये सारे ट्रायल जो फेज 3 में चल रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। 70% बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। और बाकी वैक्सीन के तो 95% तक असर आए हैं। जी बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का एडवांटेज ये है कि ये थोड़ी सस्ती है। ये इसका जो प्रोडक्शन होगा वो भारत में भी एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है जी। तो अगर ये अप्रूव होती है तो भारत में बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी और इसके फेज 3 के ट्रायल्स आगे हैं और चांसेस ये है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर जनवरी के अराउंड में भी ये वैक्सीन भारत में और वर्ल्ड में अवेलेबल हो। और बाकी वैक्सीन का भी अभी जैसे कि फाइजर ने अप्रूवल ले लिया है इमरजेंसी, वो तो अमेरिका में भी कुछ दिनों में अप्रूवल हो भी जाएगा जी। लेकिन ऑक्सफोर्ड पे बहुत सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज डिपेंडेंट होंगे क्योंकि ये वैक्सीन कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी और इसमें टेम्परेचर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी रेगुलेशन की। जी हाँ बिल्कुल। डॉक्टर घनश्याम ने एक उम्मीद की किरण दिखाई है कि अगले वर्ष के शुरुआती महीनों में वैक्सीन बाजार में आ सकती है। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा था कि जनवरी या फरवरी में भारत में कोविड वैक्सीन आ सकती है। अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कुछ न कुछ जरूरी होता है, तो आप खुद को इसी बात से मोटिवेट कर सकते हैं कि 2-3 महीने की बात है, जब वैक्सीन आएगी तब तक कोविड प्रोटोकॉल जो नियम है, कहीं भी जाइए मास्क जरूर लगाइए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। प्रधानमंत्री ने इसी को लेकर एक जन आंदोलन की शुरुआत करी है, उससे जरूर जुड़िए। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, बिजनौर से आसिफ चौधरी जी। आसिफ जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। और सभी डॉक्टर साहब को मैं सैल्यूट करता हूं सर। धन्यवाद आशिफ जी, बताइए। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूं, जब ये टीका आ जाएगा हमारे हिंदुस्तान में जी, और जिसके टीका लगेगा, क्या वो खुला में ऐसे फिर सकता है या उसको भी ऐसे ही निर्देश करने पड़ेंगे जैसे कि हमारी सरकार ने रखा हम कर रहे हैं? जी डॉक्टर घनश्याम।
आसिफ जी, ये वैक्सीन जैसे कि हम लोग हमें सारे जो अभी प्रिकॉशन लेने हैं, मास्क पहनना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, तो वैक्सीन के समय तक तो हमें बिल्कुल करना है, ठीक है। और वैक्सीन भी सिंगल डोज नहीं है, ज्यादातर वैक्सीन 1 महीने के अंतर में 2 बार लगेगी, तो हमें वैक्सीन के सारे प्रिकॉशन लेने हैं। और अगर एक हर्ड इम्यूनिटी होती है, अगर 70% लोगों को या तो इन्फेक्शन पहले होके वो रिकवर कर गए हैं या उन्हें वैक्सीन मिल गई है, तो फिर ये पब्लिक में इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करता है। तो ये वैक्सीन अगर काफी लोगों को मिल जाएगी और कुछ लोगों के एंटीबॉडीज पहले है, तो शायद ये मास्क वास्क हमारे और सोशल डिस्टेंसिंग से हम शायद बच पाए। लेकिन अभी हमें इसको बिल्कुल पक्की तरह से करना है। और वैक्सीन क्योंकि सबको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी वैक्सीन इतने शॉर्ट टर्म में बनाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो मैं कहूंगा कि वैक्सीन चाहे आपको कुछ लोगों को या हेल्थ केयर वर्कर को या बहुत एल्डरली लोग हैं उन्हें शायद जल्दी मिल जाए, बट जब तक सारी पब्लिक को वैक्सीन नहीं मिल जाती है, हमें ये सारे प्रिकॉशन अभी रखने पड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों पर कहा है कि एक बार अगर किसी वैक्सीन की अप्रूवल हो जाती है तो उसके बाद देश के जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है। पहले कोरोना फ्रंटलाइनर्स, उसके बाद 65 वर्ष के ऊपर के लोग और उसके बाद आप सभी का नंबर आएगा। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, निराश होने की कोई बात नहीं है। देश की जनसंख्या ज्यादा है, उस हिसाब से थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सरकार आप तक वैक्सीन जरूर पहुंचाएगी। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सुजीत जी। ठंडी बढ़ रहा है, इस ठंडी में सर्दी तो लगना लाजमी है, सर्दी होता ही है, ठंड लगता है जी। तो फिर इसमें सर्दी होगी, खांसी हुई, इसमें कैसे मैंने क्या किया जाए, कैसे समझे कोरोना है या नहीं? बहुत व्यवहारिक सवाल है डॉक्टर घनश्याम। आज से पहले भी ठंड के मौसम में लोगों को ठंड लगने की शिकायत रही है, सर्दी जुकाम के साथ बुखार आता है, खांसी आती है। इनका भी यही सवाल है कि अब कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये नॉर्मल फ्लू है या फिर कोरोना के लक्षण हैं। बिल्कुल, ये देखा जा रहा है कि सर्दियों में जब ये वायरल इन्फेक्शन और भी, जैसे कि हम कहेंगे ये कोरोना है, तो इससे पहले भी जो वायरस थे हमारे पास, एडिनो वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इसमें भी गले में इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें खांसी होती है, उसमें आपको सांस की तकलीफ हो सकती है कुछ लोगों को, या नाक बहना या नाक स्टफी या बंद हो जाना, ये कॉमन होता है। लेकिन जैसे कि अभी इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, इसके थोड़े से सिम्टम्स अलग है, बट बिल्कुल वो 100% मैं नहीं कहूंगा कि वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बट इसमें जो तकलीफ है कि हाई ग्रेड फीवर आता है शुरू में, जो कि 80-90% लोगों में आता है। तो जिसको सडनली हाई ग्रेड फीवर अचानक से शुरू हो गया, जैसे कि वो मार्केट में गया, भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक्सपोजर किया, उसने ठीक से मास्क नहीं पहना, उसने हाथ के हैंड हाइजीन को फॉलो नहीं किया, उसके बाद अगर और वो किसी कांटेक्ट में आ गया किसी मरीज के अगर जी, तो उसके बाद उसको अगर इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले उसे हाई ग्रेड फीवर, उसके साथ थोड़ा सा खांसी हो सकती है या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो ये 3 सिम्टम, अगर 2 या 3 सिम्टम है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कोरोना है। अगर इससे कम है कि एक सिर्फ बुखार आया है और वो एक दिन में ठीक हो जाता है, तो चांसेस थोड़े से कम है। बट देखा गया कि थोड़े से जो रूटीन वायरस होते हैं, जो कि कॉमन कोल्ड के होते हैं, उसमें नाक बहना और नाक बंद होना ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू इसमें, जिसमें कि नाक में उतनी तकलीफ ज्यादा होती नहीं है, और सूखी खांसी कोरोना में ज्यादा होती है और बुखार तेज होता है। जी बिल्कुल। गुलाबी नगरी जयपुर से रामू यादव जी जुड़ चुके हैं। रामू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ साहब, जय सिया राम डॉक्टर साहब। जय श्री राम। मैं नेत्रहीन हूँ, जयपुर झोटवाड़ा से बोल रहा हूँ साहब। ऐसा है 599 हमारे जयपुर में आए कोयरा, और हमारे खांसी जुकाम होता है। 83 साल की उम्र है मेरी। अब हम घर से बाहर निकल नहीं सकते, क्या तो हम क्या इसमें अपना सहन करें साहब? डॉक्टर घनश्याम कह रहे हैं कि आज जयपुर में 83 साल की उम्र है। जयपुर में शायद 600 के आसपास आज के मामले हैं। 83 वर्ष की इनकी उम्र है, नेत्रहीन है, सर्दी जुकाम की परेशानी है, घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, क्या करें? आपका जोश देख के, आपके फोन पे आपने क्वेश्चन पूछा, इसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये रियली चैलेंज है। आप 80 प्लस की एज है आपकी, और आपने अभी तक अपने आप को संभाला हुआ है, और आप बिल्कुल जागरूक हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम अभी भी यही कहेंगे
कि अगर बहुत आवश्यक है, आपके घर में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो ही आप बाहर जाएं। और जब भी आप बाहर जाएं, मुंह में कोई कपड़ा या मास्क का जरूर प्रयोग करें। और हो सके तो बिल्कुल बहुत ही जरूरी काम हो तभी जाएं, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। और वैक्सीन, जैसे कि आनंद जी ने कहा कि 2-3 महीने में वैक्सीन मोस्ट एक्टली अवेलेबल हो जाएगी, तो ये एल्डरलीज में सबसे पहले दी जाएगी। और इसके अलावा मजबूरी में तो आपको थोड़ा बहुत बाहर निकलना पड़ेगा। और 600 केसेस है अभी, मेरे ख्याल से जयपुर में पहले इससे भी ज्यादा केसेस थे, तो जयपुर आई थिंक पहले से बेटर कंट्रोल्ड है। तो अकॉर्डिंगली निकले आप जब मजबूरी हो। राजधानी दिल्ली से सुरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद सर। नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र जी, बताइए। मैं सुरेंद्र सिंह रावत, सेक्टर 16, रोहिणी, दिल्ली से हूँ। जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो N95 FFP2 मास्क बाजार में मिलते हैं, यानी कि केमिस्ट शॉप में मिलते हैं जो जी, उसमें लिखा हुआ प्रोटेक्टिव मास्क 95% पार्टिकुलेट फिल्ट्रेशन। जी बिल्कुल। 5 लेयर्स फिल्ट्रेशन। जी, ठीक है। तो ये जो N95 FFP2 मास्क है, ये क्या पानी से धोकर सुखाकर इनको दोबारा पहना जा सकता है कि नहीं? डॉक्टर घनश्याम, ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है और बहुत सारे लोगों के जहन में ये प्रश्न है कि जो दवाई दुकान पर या कहीं भी N95 मास्क बिक रहे हैं, क्या वो रीयूजेबल हैं? बिल्कुल आनंद जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबके जहन में फैल गया है। और ये भी बड़ा अच्छा है कि ये पूछ रहे हैं कि इसको वॉश कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जी। ये N95 स्पेशल मास्क होते हैं जिसमें कि मल्टीपल लेयर्स होते हैं। जी। इसमें कम से कम लगभग 5 लेयर्स होते हैं, जिससे कि 95% ये 2.5% पार्टिकुलेट मैटर को रोक पाता है। जी। ये इतने स्पेशलाइज हैं कि बिफोर कोरोना, लगभग जनवरी से पहले भारत में ये बनते भी नहीं थे। जी। अब हमारे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज आ गई हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे अप्रूवल्स दिए हैं। अब हमारे पास बहुत सारे N95 मास्क अवेलेबल हैं जो कि हम बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि इसको धोना नहीं है। इसको अगर आप धोएंगे तो इसमें जो एक लेयर सेंटर में होती है चार्ज पार्टिकल की, जो कि वायरस जैसी अटैच होता है उसको रोक लेता है अपने चार्ज से, और या तो उसको मार देता है या रोक लेता है। तो अगर वॉश करेंगे तो वो चार्ज जो लेयर है वो खराब हो जाएगी। तो इसको वॉश नहीं करना है। और ये स्पेशल मास्क है, जनरल पब्लिक के लिए यूजली यूज नहीं करने चाहिए। ये हेल्थ केयर वर्कर या जो कोविड वॉरियर, पुलिस वाले, समाज सेवक जो कि कॉलोनीज में जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए या लोगों को सचेत करने के लिए, ये उन लोगों के लिए है। आप लोगों के लिए सिंपल कपड़े का मास्क बेटर रहेगा, आपको इकोनॉमिकल रहेगा, सस्ता पड़ता है और आप उसको वॉश भी कर सकते हैं। तो डेली आप मास्क वॉश करके रखिए। बट अगर फिर भी आपने N95 मास्क लिया है तो उसको एक बार पहन के जब आप उतारें तो एक जगह सूखी जगह पर किसी बॉक्स में रख दें, और ताकि 3-4 दिन के बाद आप उसको रीयूज कर सकते हैं। आप उसको 4-5 बार यूज कर सकते हैं जब तक कि ये बहुत गंदा ना हो जाए या उसमें बहुत ही मटमैला या गीला ना हो जाए। तो इन 2 चीजें होने के बाद आप चेंज कर सकते हैं, जो कि हम अपने अस्पतालों में डॉक्टर सारे रीयूज कर रहे हैं। लेकिन वॉश नहीं करना है N95 मास्क को, और ये बहुत प्रीशियस मास्क है। तो 3-4 दिनों तक उसको सूखे स्थान पर रखने के बाद जब दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे तो एक N95 मास्क को कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा गाइडलाइन भी आई है कि हम लगभग 4 बार तक उसको यूज कर सकते हैं इजीली। एम्स वाले में देखा गया है कि ये वायरस 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकता है अगर आप उसको अलग रखते हैं। बट जब आप रीयूज करेंगे, जब आप पहनेंगे उसे, तो आपके पास लगभग 4 अलग अलग मास्क होने चाहिए कि आज आपने इसको पहना, फिर दूसरे दिन दूसरे को पहना। और जब पहने तो उसमें हैंड हाइजीन और आपको सैनिटाइजर का यूज जरूर करना है, क्योंकि जब आप सांस लेते हैं तो बाहर की लेयर में कुछ वायरस में भी वहां बचे हों, तो जब आप उतारते हैं तब भी आपके हाथ में लग सकते हैं। फिर आप अगर फेस में टच करते हो तो आपका कॉशन उस समय रखना है जब आप चेंजिंग करो, और उसको 4 से 5 बार आप आराम से यूज कर सकते हैं N95 मास्क। और जो लोग मास्क N95 मास्क धो रहे हैं, धोने के बाद इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मास्क किसी भी तरह से कारगर नहीं है कोरोना वायरस से बचने के लिए?
नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि N95 मास्क 5 लेयर होते हैं, चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो वो सिंपल कपड़े का मास्क बन जाएगा। अच्छा। और हम पब्लिक में कह रहे हैं कि कपड़े का मास्क भी बहुत उचित है जी। तो आप उसे एज अ नॉर्मल कपड़े का मास्क सुखा के पहन सकते हैं। बट एज अ हेल्थ केयर वर्कर जब हम कोविड वार्ड में ड्यूटी करते हैं तो हम अगर उस तरह के मास्क पहनेंगे तो वो उतने कारगर नहीं होंगे जब आप कुछ घंटों तक उस वार्ड में मूव कर रहे हैं कोविड मरीजों के साथ। जनरल पब्लिक के लिए वॉश किया हुआ कोविड मास्क N95 मास्क भी ठीक है और पहन सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर घनश्याम आपने N95 मास्क को लेकर। पटियाला से रोमा जी जुड़ चुकी हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आजकल स्कूल्स खुल गए हैं, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुल गए हैं, ऑफिसेस खुल गए हैं, तो हम घर से खाना लेके जाते हैं सभी, तो वहाँ पे कुछ खाना गर्म करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब कहते हैं कि कोविड के दौरान गर्म खाना खाना चाहिए, तो उस केस में क्या करें? और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लाज्मा थेरेपी एंड एंटीबॉडीज? थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल बहुत ही व्यवहारिक है डॉक्टर घनश्याम। हम लोग भी ऑफिस आते हैं, लंच लेकर आते हैं, और होता है कई बार गर्म करने की सुविधा होती है, लेकिन इस बात से डर लगता है कि उसमें बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ लग रहे हैं, पता नहीं संक्रमण वहीं से फैल जाए। इनका सवाल है कि कोरोना काल में गर्म खाना खाने की बात कही जा रही है, गर्म खाना कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्या करें? जैसे कि रोमा जी ने बताया कि वो टिफिन लेके जाती हैं, तो बहुत सारे टिफिन आजकल आते हैं जिसमें कि टेम्परेचर बना रहता है। तो अगर आप एल्युमिनियम फॉइल घर से लेके जाएं, खाने को ठीक से पैक करें, तो आपका मेरे ख्याल से 3-4 घंटे बाद अगर आप खाना खाएंगे तो गर्म ही रहेगा। जी। अगर आपके पास माइक्रोवेव है, दैट इज वेल, उसमें वायरस मर भी जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो आप घर से एल्युमिनियम फॉइल में और टेम्परेचर रेगुलेटेड बॉक्स में खाना खाएं। उससे ज्यादा जरूरी मुझे ये लगता है कि जब आप खाना अगर स्टाफ रूम में, अगर कॉलेज में आप वर्किंग हैं या किसी कॉमन रूम में अगर एक साथ खाएंगे तो आप मास्क को नीचे करेंगे जी। वहां पर अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित है तो वो सबको फैला देगा जी। आपको देखना है कि आप एक साथ खाना न खाएं, चाहे आपके क्लोज फ्रेंड हैं। जब भी आप किसी से मिले तो मास्क पहन के रहें। खाते समय बेटर रहेगा आप खुली जगह में, पार्क में चले जाएं या किसी अलग अपने कमरे में ही खाएं। किसी के साथ मिल के खाने में देखा गया है कि पूरे के पूरा ग्रुप संक्रमित हो जाता है। अगर आप किसी कॉलेज में काम करते हैं तो आपसे भी स्टूडेंट्स को हो जाएगा। तो सबको ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है कि एक साथ मिलके खाना न खाएं, एक साथ मिलके चाय न पिएं। और अगर आप हाथ साबुन से धोते हैं, गर्म करके लाएं, कुछ लाएं, तो ऑब्जेक्ट से उतना इन्फेक्शन होना बहुत कम है। इंस्टेड की कोई इन्फेक्टेड पेशेंट आपके सामने कुछ खांसी करे, बातें करे, उससे जो ड्रॉपलेट्स आते हैं उससे इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस है इंस्टेड की खाने से स्प्रेड होने के। जी बिल्कुल। कई बार हमें ऐसा लगता है कि दफ्तर में जो लोग होते हैं, ये तो इन्हें मैं जानता हूं, ये तो मेरे दोस्त हैं, इनके साथ खाना खाने में क्या दिक्कत है? डॉक्टर घनश्याम वही बता रहे हैं कि हमें पता नहीं है कि कौन सा व्यक्ति संक्रमित है और कौन सा संक्रमित नहीं है। ऐसे में हम किसी से भी संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए अकेले अकेले खाना खाना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। इससे पहले कि दूसरे कॉलर पर चलें, रोमा जी का दूसरा सवाल प्लाज्मा थेरेपी को लेकर था कि ये क्या है और कितना प्रभावी है। रोमा जी का बहुत ही उचित क्वेश्चन था। प्लाज्मा थेरेपी बहुत सारे लोगों को शुरू में दिया गया था और उस पर एक बहुत बड़ा ट्रायल भी हुआ था जिसमें कि कुछ मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दिया गया, दूसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया गया या प्लाज्मा थेरेपी नहीं दिया गया और कोई मेडिसिन भी। तो उस ट्रायल में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं कि जिनको प्लाज्मा दिया गया उनको बेटर रिजल्ट्स आए या वो ठीक हो गए या उनकी मृत्यु कम हुई। बट ऐसा भी देखा गया, वो ट्रायल बहुत अर्ली स्टेज में किया गया था, तब हमारे पास ये एंटीबॉडी टेस्ट नहीं थे। तो हमने किसी भी कोविड मरीज जो हुआ था और ठीक हो गया उसका प्लाज्मा हमने दूसरे मरीज को चढ़ा दिया। लेकिन अब देखा गया है कि उसमें पहले एंटीबॉडीज होने चाहिए अच्छे टाइटर्स में, उसका प्लाज्मा देने से मे बी ये रिजल्ट्स डिफरेंट होते। तो कुछ ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं और यही प्रोटीन, जैसे मैंने शुरू में बोला था, एक स्पाइक प्रोटीन होता है कोविड का, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होते हैं वो ही आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल। ये स्पाइक प्रोटीन वाला अगर एंटीबॉडीज आपके प्लाज्मा में है, अगर उसको हम किसी मरीज को देते हैं तो उससे चांसेस रिकवरी के थोड़े से बढ़ जाते हैं कंपेयर टू विदाउट स्पाइक प्रोटीन प्लाज्मा। और यही जैसे आपने शुरू में बताया था कि अमेरिका में जो अप्रूवल मिला है उसमें यही एंटीबॉडीज को फैक्ट्री में या किसी अलग जगह पे केमिकली बनाया गया है इंस्टेड की किसी आदमी या ह्यूमन बीइंग से लेके, और उसमें देखा गया कि रिजल्ट्स अच्छे हैं, इसीलिए FDA US ने अप्रूवल दिया है उसे। जी बिल्कुल।
पंजाब के लुधियाना से नरेश जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब आपको भी मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, मेरे 2 सवाल हैं। सबसे पहले सवाल पर आते हैं हम लोग जी। सबसे पहला तो ये सवाल है, क्या सर्दी, जैसे कि अब सर्दी भी अपना जोर पकड़ रही है और धीरे धीरे जो बीमारी है वो भी ज्यादा अब मतलब दोबारा से फिर बढ़ने लगी है जी बिल्कुल। तो हमें क्या सर्दी के लिए कुछ वही मास्क पहले वाले ही जो है वही पहनने हैं या कुछ नए तरीके के कुछ और भी मास्क आए हैं? मास्क को लेकर ये जानना चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि कुछ नए तरह के मास्क आए हैं, क्या उसका प्रयोग करें या सर्दी से बचने के लिए, यानी सर्दी के माध्यम से ये प्रदूषण की बात कह रहे हैं कि प्रदूषण, सर्दी का मौसम और कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए किस तरह का मास्क सही रहेगा? आनंद जी, पब्लिक के लिए कोई भी कपड़े का मास्क उचित है जी। आप मफलर, सर्दियों में जैसे आप मफलर का इस्तेमाल करेंगे तो आप मफलर पहन सकते हैं या कोई बड़ा सा रुमाल का भी बांध सकते हैं, क्योंकि ये अभी लंबी लड़ाई है हमारी, इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। तो सर्दियों में कोई अलग से डिफरेंट मास्क नहीं आए हैं और यही मास्क रहेंगे, इसी तरह से चलेंगे। ओनली डिफरेंस ये है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन वो सिर्फ मेरे ख्याल से हॉस्पिटल्स और उसमें यूज होगी। पब्लिक के लिए यही सारे जो उपाय हैं वही उचित रहेंगे। जी बिल्कुल। जब भी आप रुमाल या मफलर का इस्तेमाल करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जो उसकी इनर लेयर है बाद में वो कहीं आउटर लेयर न बन जाए, और आउटर लेयर अगर इनर लेयर में तब्दील हो जाती है तो आपको नुकसान हो सकता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। पंजाब के अमृतसर से गुरजीत जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गुरजीत जी अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार गुरजीत जी, बताइए। सर मुझे पिछले साल आज के ही दिन ब्रेन हेमरेज हुआ था, मैं लेट से सफरिंग कर रहा हूँ जी। तो सर बेसिक प्रिकॉशन के अलावा मुझे और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कोरोना से बचने के लिए? मेडिसिन चल रही है मेरी और 1 साल से ही। कोमॉर्बिडिटी से जुड़ा ये सवाल है। ब्रेन हेमरेज के शिकार ये पिछले साल इसी दिन हुए थे, दवाइयां चल रही हैं, क्या एहतियात बरतें? बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, आपको जो रूटीन पेशेंट्स के लिए हम प्रिकॉशन कह रहे हैं वही लेना है। ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों में हार्ट के अलावा स्ट्रोक के भी थोड़े से रिस्क हैं, तो अगर स्ट्रोक रोग प्रिवेंशन है तो आपको अपना ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल रखना पड़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर आपका ठीक है तो आपको एज अ नॉर्मल और पर्सन से ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं करना पड़ेगा। जी डॉक्टर घनश्याम, कार्यक्रम में अब समय कम है। चलते चलते दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं या देश के दूसरे हिस्से में जो लोग रह रहे हैं और दिल्ली की स्थिति उन्हें परेशान कर रही है, कुछ लोगों ने पैनिक बटन भी दबा दिया है, क्या संदेश देंगे आप उन्हें? मेरा सभी श्रोताओं से यही संदेश है कि आप बिल्कुल अभी लापरवाही बिल्कुल न बरतें। अभी हमें 2-3 महीने 4 महीने और लड़ाई लड़नी है। हमने 11 महीने बहुत अच्छे निकाले हैं। हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है, हमारे यहाँ जो इन्फेक्शन रेट है, वो बड़े बड़े देशों अमेरिका, यूरोप से बहुत ही अच्छी तरह चल रहा है। बट रिसेंटली जो ये पीक आ रहा है उसमें आपको पूरे प्रिकॉशन लेने हैं। कोई सेलिब्रेशन मोड नहीं करना है, गैदरिंग नहीं करनी है, शादियों में ज्यादा इस तरह से जो भीड़ लगा रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, उसको अवॉइड करना है। और हमें सिंपल हैंड हाइजीन को फॉलो करना है। मुंह में मास्क या तो कपड़े का, मफलर, रुमाल कुछ भी यूज करना है। और जब बहुत जरूरी है तभी जाएं, अपने ऑफिस जाएं सिंपल, और कहीं इधर उधर न जाएं। और गैदरिंग बिल्कुल न करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, बाजार में बिल्कुल अवॉइड करें। बिकॉज हमें, अगर हमारे सारे ये हेल्थ बेड हैं जो हॉस्पिटल के वो भर जाएंगे तो सबको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है और हमारे यहाँ नंबर ऑफ डेथ बहुत बढ़ सकते हैं। सावधानी बहुत जरूरी है। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर घनश्याम बता रहे हैं कि इस समय सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर घनश्याम पांगती। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।